नमस्कार दोस्तों, सारांश एकेडमी पे आपका स्वागत है। पेट के सिलेबस से आज हम मुगल साम्राज्य के एक अहम किरदार को पढ़ेंगे जो माना जा सकता है कि अंतिम है परंतु बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको औरंगजेब के नाम से जानते हैं हम। औरंगजेब के विषय में विगत वर्षों में बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं और पेट में चूंकि मुगल साम्राज्य का कोई विस्तृत वर्णन तो नहीं है कि कहाँ से पूछेगा, इसलिए जो महत्वपूर्ण राजा महाराजा हैं, जो शासक हैं, उनके विषय में चर्चा करना आवश्यक है। उसी क्रम में हम औरंगजेब को आज देखेंगे। औरंगजेब ने मुगल शासन में अंतिम अपनी पड़ाव को बहुत महत्वपूर्ण स्थान में रखा और माना जाता है कि औरंगजेब के पश्चात पूरा मुगल काल अपनी अंतिम अवस्था को प्राप्त हुआ। 1707 में मृत्यु के पश्चात, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 ईस्वी में, उसके पश्चात मुगल साम्राज्य पूरी तरह पतन की ओर अग्रसर हो गया और आने वाले उत्तरवर्ती मुगल शासकों में वह प्रभाव नहीं दिखा जैसा औरंगजेब या उससे पहले के शासकों में देखा जा सकता है। तो ध्यान से देखेंगे, निश्चित रूप से औरंगजेब से प्रश्न आने के चांस रहते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इसको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ साफ दिख रहा है कि औरंगजेब जो है 1658 ईस्वी से 1707 तक, तो 1707 में मैंने बता दिया मृत्यु हुई थी इसकी, तो गौर करेंगे कि 1707 में तो मृत्यु हुआ था। अब देखेंगे मुमताज महल व शाहजहां का पुत्र औरंगजेब, मुमताज महल व शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब, जिसने 1658 ईस्वी से 1707 में शासन किया था। इसकी उपाधि बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा बार पूछी गई उपाधि जो है, देखिए ध्यान से, उपाधि बहुत बार पूछा गया है। एक तो बहादुर है इसका उपाधि, एक तो जिंदा पीर, और जिंदा पीर सबसे ज़्यादा पूछा गया है। जिंदा पीर स्टार लगा लीजिए, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है कि औरंगजेब की एक उपाधि क्या है, जिंदा पीर। इसके विषय में एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि 2 बार राज्याभिषेक करने वाला एकमात्र शासक कौन है। तो 2 बार राज्याभिषेक करने वाला मुगल जो सम्राट था वह औरंगजेब था। 1665 ईस्वी में जय सिंह के साथ जो है पुरंदर की संधि, बहुत फेमस है। पुरंदर की संधि कब हुई? तो 1665 में। किसके साथ? तो जय सिंह के साथ। औरंगजेब और जय सिंह के साथ पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। एक और तथ्य इसके विषय में पूछा जाता है, अपनी फौज में सर्वाधिक हिंदू सैनिकों को शामिल करना। इसकी एक रणनीति मानी जा सकती है कि अपनी फौज में सर्वाधिक हिंदू शासकों को, सैनिकों को यह सेनापति के रूप में नियुक्त करता था। यह कुशल वीणा वादक था, तो यह वीणा वादक था, यह प्रश्न आ चुका है, इसलिए तो ध्यान देंगे कि औरंगजेब एक कुशल वीणा वादक था। कई बार प्रश्न आया कि दक्षिण के राज्यों में बीजापुर और गोलकुंडा को मिलाया था औरंगजेब ने, जीतकर अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। और यूपीपीसीएस में प्रश्न इसे क्रम से पूछा था कि सबसे पहले किसको जीता, तो बीजापुर, फिर दोबारा उसने गोलकुंडा पर हमला करके उसको जीता। उस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाही था। सन भी इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछ चुका है तो इसको ध्यान देंगे। 1686 में बीजापुर जीता क्रमशः और 1687 में गोलकुंडा जीता। तो इसको ध्यान रखेंगे कि दक्षिण के राज्यों का जब औरंगजेब ने विजय हासिल किया तो बीजापुर में 1686 और गोलकुंडा में 1687। इसके बाद हम ध्यान देंगे राबिया उद-दौरानी के मकबरे का निर्माण करवाया। यह औरंगाबाद में स्थित है। राबिया उद-दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। इसे बीबी का मकबरा या फूहड़ ताजमहल या द्वितीय ताजमहल भी कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिए कि राबिया उद-दौरानी का जो मकबरा है, वहाँ से प्रश्न आता है कि द्वितीय ताजमहल किसको कहते हैं? राबिया उद-दौरानी के मकबरे को। बीबी का मकबरा या फूहड़ ताजमहल किसे कहते हैं? राबिया उद-दौरानी के मकबरे को। यह कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। निर्माण किसने कराया? औरंगजेब ने। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के लाल किले में इसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। दिल्ली के लाल किले का तो निर्माण करता आप जानते हैं, लेकिन उसमें एक मोती मस्जिद है, इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब ने अपनी बहन जहां आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि दी थी। दरअसल इनको बहुत मानता था वो,
और जहांआरा ने सेवा भी की थी अपने जो इनसे पहले थे शाहजहां की, तो उनकी सेवा करने के कारण और अंतिम समय में जब बंदी बना लिया गया था शाहजहां को, तो उस समय जहांआरा ने बहुत सेवा की थी। उनकी औरंगजेब की बहन ने बहुत सेवा की थी, यानी शाहजहां की पुत्री ने बहुत सेवा की थी शाहजहां की, इसलिए उसने साहिबात उज जमानी की उपाधि उन्हें प्राप्त दी थी। 1707 में मृत्यु हो गया और मृत्यु के पश्चात खुलदाबाद में कब्र है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, मिलान के लिए भी आता है कि 1707 में मृत्यु हुआ था, तो खुलदाबाद में इसकी कब्र है। झरोखा दर्शन नौरोज त्योहार को इसने बंद करवा दिया था। ये बहुत बार पूछ चुका है कि कौन कौन से, तो नौरोज त्योहार था, एक ईरानी त्योहार था, और झरोखा दर्शन था, तथा ब्राह्मणों का पर पुनः जजिया कर लगाने वाला यही था। अकबर ने आप जानते ही होंगे, अकबर ने जजिया कर ब्राह्मणों पर बंद कर दिया था, लेकिन औरंगजेब दोबारा जजिया कर लगाने वाला ब्राह्मणों पर ये सम्राट था, जिसे अकबर ने, क्योंकि जजिया कर अकबर ने अपने समय में बंद कर दिया, लेकिन जब दोबारा औरंगजेब आया तो उसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया। संत समर्थ दास जो महाराष्ट्र के थे, संत समर्थ रामदास बहुत फेमस थे महाराष्ट्र में, इसी के समकालीन थे, औरंगजेब के समकालीन थे। इसने मदद ए मास, एक भूमि हुआ करती थी जो विद्वानों को दी जाने वाली भूमि, जिस पर राजस्व नहीं लिया जाता था, इसी के समय एक मदद ए मास शब्द का इस्तेमाल होता है। तो ये क्या था मदद ए मास? मदद ए मास विद्वानों को दी जाने वाली भूमि जिस पर राजस्व नहीं लिया जाता है, यह भी आप समझ गए। एक और पूछता है कि दारुल इस्लाम का नारा जो जिहाद था, कि इसका अर्थ होता है सभी मुस्लिम हो। औरंगजेब का सपना था कि दारुल इस्लाम की स्थापना, दारुल इस्लाम यानी जिहाद, यानी सभी मुस्लिम हो, इसकी स्थापना की वह हमेशा सोचता था कि ऐसी मैं साम्राज्य बनाऊंगा जहां दारुल इस्लाम हो, जिहाद हो, अर्थात सभी मुस्लिम हो। यह उसका सपना ही रह गया। मृत्यु के पश्चात यह पूर्ण नहीं हो पाया और उत्तरवर्ती मुगल बहुत कमजोर हो गए और अंततः अंग्रेजों ने इन्हें अंतिम जो शासक है, अंतिम आप मान सकते हैं मुगल सम्राट है बहादुर शाह जफर द्वितीय, उसे रंगून निर्वासित करके इनके पूरे साम्राज्य को खत्म कर दिया। औरंगजेब के समय एक दीवाने तन विभाग था जो वेतन से संबंधित था। यह भी प्रश्न लगभग 2-3 साल पहले प्रीवियस जो यूपीपीसीएस का प्रश्न है, पेपर है, उसमें आ चुका है। दीवाने तन वह वेतन से संबंधित विभाग था। एक और इसमें देखिए लिखा हुआ आपके सामने, दीवाने तन तो हो गया, उसके मुहतबिस यह लोक आचरण अधिकारी था। मुहतबिस क्या था? लोक आचरण अधिकारी। तो ध्यान रखेंगे। इसकी पुत्री थी मेहरुन्निसा, औरंगजेब की पुत्री थी मेहरुन्निसा। ये भी एक बार प्रश्न आया हुआ है किसी एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया है, इसको ध्यान देंगे। तो अब फिर से गौर करेंगे कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है। तो एक तो जिंदा पीर हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। दीवाने तन वेरी इंपॉर्टेंट, कि वेतन से संबंधित विभाग था। 2 बार राज्याभिषेक बहुत इंपॉर्टेंट है। जय सिंह के साथ पुरंदर की संधि 1665, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक हिंदू सैनिक बहुत महत्वपूर्ण में शामिल किया इसने। 2 दक्षिण के राज्य जीता, बीजापुर तथा गोलकुंडा। 1686 में बीजापुर, 1687 में गोलकुंडा। राबिया उद दौरानी का मकबरा का निर्माण करवाया, जिसे बीबी का मकबरा या फूहड़ ताजमहल कहते हैं, औरंगाबाद में है। मोती मस्जिद दिल्ली में है, लाल किले में स्थित, इसने निर्माण कराया। और मदद ए मास एक भूमि थी जो विद्वानों को दान में दी जाती थी, जिस पर राजस्व नहीं लिया जाता था। इस प्रकार औरंगजेब से संबंधित यह मुगल शासनकाल में, मुगल काल का सबसे महत्वपूर्ण शासक माना जा सकता है। इसके पश्चात उत्तरवर्ती मुगल पतन की रास्ते पर चला और यह शासक अपने पूर्ववर्ती शासकों की भांति प्रसिद्ध रहा। इसके पश्चात कोई भी शासक इतना नाम नहीं कमा पाया। इन प्रश्नों पर आप ध्यान देंगे और यहाँ से प्रश्न आने की संभावना सर्वाधिक होती है। धन्यवाद।